किसी को नाजायज हाथ डालने से पहले हर कोई सोच ले कि वो उसको नहीं, इस सूबे के वज़ीर आला को हाथ डाल रहा है। पख्तूनख्वा की और पश्तूनों की एक तारीख है और ये तारीख कई सदियों की तारीख है। मैं उस तारीख के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं शुरू करता हूं कि जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान को आजाद कराने में पख्तूनख्वा ने और पश्तूनों ने भरपूर किरदार अदा किया है। फिर कश्मीर अगर आजाद हुआ है तो कश्मीर को आजाद कराने में पख्तूनों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। फिर 1965 की जब जंग हुई है, उस जंग के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेजात में है कि आज के हिसाब से अरबों रुपए का असला और बारूद पख्तूनख्वा की कबाइल की अवाम ने अपनी फौज को दिया है। हमने खून भी बहाया, हमने तन मन धन के साथ वफादारी की, अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपनी अवाम से। लेकिन अफसोस ये है कि गलत पॉलिसियां बनाने वाले लोग, गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। तारीख गवाह है, हाल गवाह है। अमरीकी एजेंडे में पॉलिसियों पे अमल करते हुए हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। वो कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम न बेवकूफ हैं न पागल हैं। हमने तजर्बे में देखा, इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा, अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने, हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। उसके बाद रिस्क हलाल कमाने के लिए जब हम और सूबों में गए, वहां पे जो रवैया हमारे साथ बरताया गया, हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। हमें जिस तरीके से वहां से उतारा गया और जिस तरीके से हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफुजात हैं। लेकिन कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बन्नू की आवाम का, बन्नू के मशरान का शुक्रगुजार हूं कि जो यहां पे अफसोसनाक वाकया हुआ, जिस तरीके से आपने इंतजामिया के साथ बैठकर एक मिसाल कायम की और ताउन करके मजीद नुकसान होने से बचाया। मैं बायसियत वज़ीर आला आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपकी कुर्बानियों को और आपके किरदार को सलाम भी पेश करता हूं। आपकी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अपने नुकात भेजे, उन नुकात के ऊपर पहले मुझसे मुलाकात की, फिर एपेक्स कमेटी में दावत दी गई, आपके चुने हुए मेंबरान को, वहां पर एक एक नुक्ते पर बात हुई, तफसीलन बात हुई, और उसके बाद जैसा आपने कहा वैसा हुआ, जैसे आपकी ख्वाहिश थी वैसे हुआ।
ये मेरे पास वो दस्तावेज है जो दस्तखतशुदा है। और आज मैं एक दफा पहला ऐलान करने के बाद, कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा ऐलान कर रहा हूं कि कोई भी किसी नाम से भी, किसी इदारे के नाम लेकर भी कोई मुसल्ला ग्रोह या मुसल्ला शख्स मुझे पख्तूनख्वा में नजर ना आए। मैं पुलिस को दोबारा एक आवाज जारी करता हूं, सलाम भी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, दब के रखो। मैं आपके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। साथ साथ मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं, कि ये मेरी अवाम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। किसी को नाजायज हाथ डालने से पहले हर कोई सोच ले कि वो उसको नहीं, इस सूबे के वज़ीर आला को हाथ डाल रहा है। गिरफ्तारियां हुई, पंजाब पुलिस को एक्टिव किया गया, सब कुछ करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि धरना खत्म कर दिया जाएगा? धरने का आगाज हुआ है, तैयार है। वापस जाना चाहते हैं? यहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक अजीम मकसद के लिए यहां पर आए हैं, और वो अजीम मकसद ये है कि जुल्म का ये निजाम जो 77 साल से हम पर मुसल्लत है, इसके हरकारों ने, इसके चलाने वालों ने मजीद लोगों के ऊपर जुल्म किया है। बिजली के तब ये देखते हैं, IPPs को मुसल्लत करके रखा है। पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। हम सब यहां पर अपनी जात के लिए नहीं आए, मेरे लिए आप नहीं आए, अमीरुल अजीम साहब और मियां असलम के लिए नहीं आए, अपने लिए भी नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। तैयार हैं? लोग कहते थे एक दिन का धरना, लोग कहते थे कि भैया आते चले जाते हैं, ना बाबा ना, अब बैठेंगे। और हम तो कहते हैं कि अभी बिजली की कीमत कम कर दें, जो हमने अपना पूरा बनाया है। IPPs के बारे में तय कर लें कि इनको बंद करना है, खून नहीं चूसने देना, तय कर ले। तनख्वाहदार तबके के पैसे जो स्लैब सिस्टम है उसको खत्म कर रहे हैं, तय कर ले। पेट्रोल की लेवी खत्म कर रहे हैं, आटा, चावल और ये दाल, और इसी तरह से जो है वो चीनी, इस और बच्चों के दूध पर जो टैक्स लगाया है, ये बता दें कि हम खत्म कर रहे हैं। तो हमें कोई शौक नहीं है, हम तो रिलीफ लेने के लिए आए हैं, अवाम को इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आए हैं। और जब तक ये नहीं मानेंगे, हम भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कभी इधर से जाएंगे, कभी उधर से जाएंगे, कभी एक जगह बैठेंगे, कभी 10 जगह बैठेंगे, और कभी धरना। सुनो, धरना तो हम यहां लगाएंगे और पूरे पाकिस्तान में धरने हो जाएंगे। कराची से लेकर चित्राल तक भी धरने चलेंगे और यहां पर भी धरना होगा। लिहाजा हमारी अगली मंजिल, हमारा अगला पड़ाव मरी रोड है। मरी रोड। तो पहले वहां पहुंचेंगे नमाज के बाद, और मैं आपको इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ आइंदा का लाएमल वहां बताऊंगा। हमारी सक्सेस ये है कि पुरअमन रहना है, अताअत करनी है, और तीसरी बात ये है कि जाना नहीं है, बस इंशाअल्लाह डटे रहो, हक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।